Hare Krishna. So let's begin. Am I audible? Am I audible? Okay. Thank you so much. वाञ्छाकल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। So today's shloka, what is the shloka today? 6.41. Just go right. 6.41 is the shloka. इस श्लोका में अर्जुन पूछ रहे हैं, Am I spotlighted? Or I'll just spotlight myself. ओके सो इस वाले श्लोका में अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो भी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ता है ना, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जिस भी माध्यम से बढ़ता है, कोई ज्ञान योग से, कोई ध्यान योग से, कोई तप करके, कोई भक्ति करके, जिस भी मार्ग से कोई आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ता है, oh God, उसकी ओर बढ़ता है, इतना दोस्त नहीं है कि मुंह खराब हो गया है। हरे कृष्णा। So be mindful of the mic so that we don't have any disturbances. Okay, let's start again. So 6.41 श्लोका है। इसमें अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए बहुत लोग बहुत तरीके से आगे बढ़ते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई ध्यान योग करता है, कोई ज्ञान योग मतलब ज्ञान बहुत ज्ञान अर्जित करना चाहता है। अलग अलग तरीके से आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर हर एक का जो जर्नी होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जो आधे रास्ते में ही गिर जाते हैं, जिनकी भक्ति उनसे छूट जाती है, तो उनका क्या होता है? What happens to the unsuccessful योगी? उनका वो कहाँ तक पहुंचते हैं? उनका क्या होता है? Is that okay? Is that interesting enough a question? कि जिसकी भक्ति भाई पूरी नहीं हो पा रही है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका क्या होता है? कि आगे क्या होता है? तो हम श्लोका करते हैं। पाप्य पुण्य कृताम लोकान ओषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विरायते। Once again. पाप्य पुण्य कृतां लोकान् ओषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। Anybody wants to say quickly? हरे कृष्णा। प्राप्य पुण्य कितां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो यहाँ पे इसका जो आंसर मतलब जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनका क्या होता है, तो अब कृष्ण बता रहे हैं कि वो जो अपनी पथ पे पूरा नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो योगी जन स्वर्ग तक पहुंचते हैं और वहां पर स्वर्ग और उससे ऊपर वाले लोकों पे, है ना, जैसे स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर तप लोक है, फिर महर लोक है, फिर ब्रह्म लोक है, ऐसे करके और ऊपर ऊपर लोकों तक वो लोग पहुंचते हैं। और वहां पर बहुत अनेकों वर्षों तक निवास करने के बाद, अनेकों वर्षों तक वहां पर भोगने के बाद, उसके बाद फिर जब वहां पर रह के वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब भोग भी कितना भोगोगे, भोग लेते हैं, उसके बाद फिर वो वापस उनके जो पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो वापस से लौट करके आते हैं और फिर पृथ्वी में उनका जन्म होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली दो तरीके से जो योगी जन होते हैं वो गिरते हैं। एक तो क्या होता है कि उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है, अपनी जिस भी रास्ते पे वो चल रहे हैं उसकी उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है और फिर उनका फॉल डाउन हो गया है। तो जिन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है, फिर वो लोग स्वर्ग लोक तक जाते हैं या हायर प्लैनेट्स तक जाते हैं। यहाँ पर कौन लोग पहुंच पाते हैं? वो लोग पहुंच पाते हैं जिन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे पायस एक्टिविटीज करी हैं, बहुत पुण्य कर्म करें, वो लोग उस लोक
तक पहुंच पाते, जहां पर ये योगीजन पहुंचे जिनका योग आधे रास्ते में ही छूट गया है। इन्होंने बहुत कम योग तपस्या करी और आधे में छूट गया और ये स्वर्ग तक वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद ये बहुत सालों तक रुक कर रहने के बाद में फिर इनका वापस से पृथ्वी पे जन्म होता है। पृथ्वी पे जन्म कहाँ होता है? दो ऑप्शंस होते हैं इनके पास। या तो उनका जन्म शुचि नाम यानी कि ब्राह्मणों के घर में होता है, या फिर प्योर फैमिली जो होती है ना उनके घर में होता है, वैष्णवों के घर में होता है। देखो ब्राह्मण आप जानते हैं कौन होते हैं? उनसे भी ऊपर होते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन होते हैं? जो विष्णु की सेवा में होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण कौन होते हैं? जो ब्रह्म को जानते हैं, जो वेदों की विद्या को जानते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। उनसे ऊपर कौन होते हैं? वैष्णव होते हैं। तो वो वाले जो योगी जन हैं, जिनकी भक्ति या जो भी वो तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे अपने अध्यात्म की जोनी में, आधे रास्ते में छूट गई, उन्होंने बहुत थोड़ा सा करा और उनसे छूट गया, तो फिर वो हायर प्लैनेट्स में तो जाते हैं। जाने के बाद वहां पर बहुत अनेकों अनेकों साल तक रहते हैं, भोग वहां पे करते हैं। पर एवरी टाइम आप भोग करते हो तो आपका पुण्य खत्म होता है ना, अकाउंट खत्म होता है। तो जब अकाउंट जीरो हो जाता है उनका, तो उनको वापस जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने के लिए या तो फिर वो शुचि नाम मतलब कि ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं, वैष्णवों के घर में जन्म लेती है वो आत्मा, या फिर श्रीमता यानी कि पैसे वालों के घर में, जो रिनाउंड रिसोर्सफुल लोग होते हैं उनके घर में जन्म लेते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि फिर उनको हर वक्त क्या खाना है, क्या रोटी है, क्या कपड़ा मकान, इस सब की उनको टेंशन नहीं होती है। रोटी कपड़ा मकान की टेंशन नहीं होती, तो फिर वो अपने आराम से भक्ति कर पा सकते हैं। तो ये किन लोगों की बात हो रही है? एनी आइडिया किन लोगों की बात हो रही है? किन लोगों की बात हो रही है? जिन्होंने अपनी भक्ति थोड़ी सी ही करी है, मतलब ये अपने रास्ते पे थोड़ा सा आगे ही बढ़े हैं और इनसे छूट गया है। समझ रहे? आध्यात्म के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई भक्ति योग पकड़ता है, कोई ध्यान योग पकड़ता है, कोई तपस्या पकड़ता है, कोई साधना पकड़ता है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अध्यात्म में क्या होता है? आत्मा के बारे में अध्ययन अध्यात्म होता है। इसके बहुत तरीके, कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई ध्यान कुछ भी कर रहा है, तो जो इस रास्ते में अभी बस बढ़ा ही है और फॉल डाउन हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसका क्या होगा? तो फिर वो हायर प्लैनेट्स पे जाता है। हायर प्लैनेट्स मतलब कौन सी? स्वर्ग लोक है, महर लोक है, तप लोक है, ब्रह्म लोक है, सत्य लोक है, इन प्लैनेट्स तक जाता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे ये होता है कि वो अपना बहुत सुख से एंजॉय करता है, भोगता है। फिर जब उनका अकाउंट जीरो हो जाता है, तो वापस धरती पे जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? या तो वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, वैष्णव के घर में जन्म जन्म लेता है, प्योर जो सोल्स होती है उनके घर में जन्म लेता है, या फिर वो बहुत श्रीमता, श्रीमता मतलब रिच लोगों के घर में जन्म लेता है, जहां पर उसको रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं होती है। तो जैसे आप और हम भी ऐसे ही हैं, जिनकी हमारी भक्ति हमने करी है थोड़ी सी, पर वो आधी में रह गई है, तो अब हम अच्छी फैमिली से जन्म लिया है हमने, जहां हमें अगला मील क्या खाना होगा, रोटी कपड़ा मकान की हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए क्यों मिला है? क्योंकि हमने पिछले अपने जन्मों में थोड़ी सी भक्ति करी है। भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, ऐसा भगवान ने कहा है, और ना ही भक्तों का नाश होता है। ना भक्ति का नाश होता है, ना ही भक्तों का नाश होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। अब अगले श्लोका में है वो ये बताएंगे, जो हेवनली प्लैनेट्स होते हैं ना, वहां पे कोई थकता नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं वहां पे, कोई डिजीज नहीं होते हैं वहां पे। ये सब कुछ वहां वहां पे बहुत अप्सराओं का सुख होता है, सोमरस का बहुत पान मिलता है, ये सब वहां पे होता है। परंतु फिर जब अकाउंट जीरो, तो वापस आते हैं। और यहाँ पे अगले वाले श्लोकों में बताएंगे, क्योंकि हम नभी नहीं कर रहे इसलिए आपको बता देती हूँ। अगले श्लोकों में बताएंगे कि जो लोग बहुत लंबी भक्ति करते हैं, फिर भी वो गिर जाते हैं कभी कभी, वो उसके बाद भी गिर जाते हैं, वो भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाए अपनी, तो उन लोगों का क्या होता है? तो फिर वैसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो अति ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान लोगों के घर में वो बच्चा के रूप में जन्म लेता है। बहुत ज्ञानी लोगों के, जैसे गोस्वामीज के घर में जन्म होता है ना? बहुत ज्ञानी, जैसे परंपरा से में से गोस्वामी चल रहे हैं, उनके घर में तो बच्चे जन्मते हैं। तो ये वो बच्चे जिन्होंने पहले बहुत लंबी भक्ति करी है, या बहुत लंबा अपना जर्नी को कंप्लीट करा है, पर फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनके घर ऐसे वाले बच्चे जन्मते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना, जो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, ये साधारण बच्चे नहीं होते, ये बहुत पायस सोल्स होते हैं, जिन्होंने बहुत लंबी भक्ति करी होती है। ये बहुत पुण्य आत्मा होते हैं।
और ये किस लिए जन्म लेते हैं? जिससे कि अपनी भक्ति को ये कंप्लीट कर सके। इज दैट ओके? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी अध्यात्म आत्मा को जानने के लिए आगे बढ़ रहा है, चाहे उसने आधे घंटे की क्लास अटेंड करी है, चाहे 1 घंटा सुना है कहीं पर, वो कभी भी उसकी भक्ति खत्म नहीं होती, मतलब जीरो डाउन नहीं होता। भक्ति किसकी होती है? भक्ति भगवान की होती है। पूजा, अर्चना, रिचुअल्स ये देवी देवताओं के होते हैं। भक्ति किसकी होती है? सिर्फ भगवान की होती है। तो भगवान ने ये कहा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। चाहे इतनी सी करो तो भी आपको कोई लॉस नहीं है आपका, और इतनी सारी करके भी आपकी थोड़ी सी रह जाती तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। आपको बहुत सुंदर मौका मिलता है भक्ति को पूरा करने के लिए। इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। अब आप एक बार श्लोका का प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। प्राप्य मतलब प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? पुण्य कृता मतलब ऐसा, लोकान मतलब लोक, प्लैनेट्स, ऐसा प्लैनेट को प्राप्त करते हैं जैसा कि पुण्य कृताम, जैसा कि जो पुण्य करते हैं लोग, वो लोग उस प्लैनेट को प्राप्त करते हैं। अंडरस्टैंड? प्राप्य मतलब प्राप्त करते हैं, लोकान मतलब ऐसे प्लैनेट्स को प्राप्त करते हैं जिसको कि पुण्य कृतान वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने बहुत पायस एक्टिविटीज करी हैं। ठीक है? उषित्वा शाश्वती समा, और वहां पर वो पहुंच करके शाश्वती मतलब बहुत लंबे समय तक, बहुत इटर्नल, जिसको कि हम नाप ही नहीं पाए तो उसको फिर इटर्नल बोल देते हैं, क्योंकि हमारा 6 महीने जो होते हैं उनका एक दिन होता है। तो सोचो फिर कितना लंबा, जिसको हम नाप ही नहीं सकते। तो इसलिए बोल रहे हैं शाश्वती। शाश्वती का इसका इसका यहाँ पे मतलब था कि बहुत लंबे समय तक फिर वो लोग वहां पर निवास करते हैं। ठीक है? शुचि, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब अकाउंट जीरो हो जाता है, वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कितना सोमरस पिएंगे, कितना देखेंगे अप्सराओं को डांस करते हुए, कितना करेंगे। उसके बाद जब जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी ना भगवान की इतनी पूजा अर्चना नहीं है बड़े वाले लोगों पे। स्वर्ग लोक में ना इतनी आराम है, इतना आराम है कि अति आराम में भी हम भगवान को भूल जाते हैं, और अति दुख में भी हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि फिर ऐसे जगहों पे, ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पे इन सबका सोचना नहीं होता भक्ति करते हुए। तो एनीवे, तो उन लोगों का जन्म कहाँ होता है? सुचिनाम। सुचिनाम मतलब प्योर फैमिलीज में होता है, ब्राह्मणों के घर में होता है, या फिर श्रीमता। श्रीमता मतलब पैसे वालों के घर में होता है। गेहे मतलब कि वो वहां पर उनके घरों में, गेहे मतलब उनके घरों में उनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? योग भ्रष्टो विजायते, मतलब योग से जो विचलित हो गए, थोड़े समय में हो गए, थोड़ी सी योगा करी उन्होंने और विचलित हो गए, वो लोग वो कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी भक्ति को, तो उनका फिर ऐसी जगहों पे जन्म होता है। शुचिनाम श्रीमता। शुचिनाम मतलब ब्राह्मणों के घर में, श्रीमता मतलब पैसे वालों के घर में उनका जन्म होता है। किनका? जिन्होंने थोड़ी सी भक्ति करी और फिर छूट गई उनकी भक्ति। इज दैट ओके? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। Anything that you want to ask or you want to share that you have learned? एक एक लाइन में कोई समरी बता सकता है इसका क्या है? कोई भी भक्ति वेस्ट नहीं जाती, चाहे हमने थोड़ी हम्म भी करी है, ईश्वर उसका फल जरूर देते हैं। हम्म तो अगर बीच में ठीक। भी छूट जाए तो मन से हारना नहीं चाहिए, आप उसको वापस से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फल तो उसका है ही हमारे लिए। फल तो उसका मिल ही गया, क्योंकि इतनी सी भक्ति करी ना, हाफ एन आवर की क्लास ही अटेंड करी है, 15 मिनट्स की भी करी, हरे कृष्णा भी बोल दिया, वो भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो भी अकाउंटेड फॉर हो गया है। ठीक है? तो एंड हमको फिर अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं और भक्ति करने के लिए। तो आप भी जो क्लास में आ गए हैं, जो इतना अच्छा माहौल मिला हुआ है ना, ऐसा कोई नहीं है। और ये माहौल अभी 10,000 साल तक चलेगा। 5,000 साल जा चुके हैं, 5,000 साल और हैं। ये 10,000 साल जो है ना, ये बहुत सुंदर है भक्ति के लिए। आपने भी देखा होगा कि भगवत गीता ऐसे आपने आज से 20 साल पहले इतनी नहीं सुनी होगी, और आप हर जगह सुन रहे होगे भगवत गीता के बारे में, है ना? तो ये पूरा जो 10,000 साल का जो ये पीरियड है, ये हमारी भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसी में जो करना है करके हम निकल सकते हैं। उसके बाद बहुत खराब समय आएगा, बहुत खराब समय आएगा। तो इस 10,000 में से 5,000 जा चुके हैं, 5,000 और बचे। Is it okay? So thank you so much. Thank you for being there. We will close the session.
वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णवों की जय। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings to bless all of us so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram, please do your chanting also. Don't leave your chanting. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Mini Bhabhi. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. Krishna. Hare Thank you so much. Hare Krishna. Danu Pranam. Hare And Krishna. thank you, you made my day. Thank you for suggesting. Thank you so much. Even I was feeling very incomplete, and it's Yeah. really nice. Thank you so much. Even I was, it's like yesterday also I was waiting and 4:15 I read the message. I was just so disheartened. Nahi yaar, ye nahi hona chahiye. But I'm so happy today. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. Thank Hare you. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji, thank you so much. Thank you, Mataji. Thank you very Mataji. Hare Krishna. Then Pranam. Thank you.